एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में अब लगेगा टैक्स। पहले इसी चीज को क्लियर कर देते हैं, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अब पीएफ पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें डिटेल बात क्या कही गई है उसको समझने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा पीएफ निवेश करने पर उसके ब्याज पर टैक्स लगेगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि सरकार का ये मानना है कि बहुत सारे लोग खेल कर रहे थे करोड़पति बनकर, और इसीलिए टैक्स लगाने की जरूरत पड़ी है। तो सरकार के इसी फैसले को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि इससे निवेशकों को झटका लगेगा, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसी बात को क्लियर भी किया है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि लोग इस छूट का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे, इसीलिए मजबूरी में सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है। अब इसमें हो क्या रहा था, क्यों सरकार को मजबूर होना पड़ा, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पीएफ पर ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से जो उच्च नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि जो एचएनआई है, वो इसी की आड़ में करोड़ों रुपए ब्याज में कमा रहे थे, जबकि जो ईमानदार लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा था। और अगर सूत्रों की माने तो पीएफ में योगदानकर्ताओं के बीच काफी असमानता भी है, जो अब इस बदलाव के बाद, जैसा कि सरकार ने किया है, काफी हद तक दूर भी हो जाएगी। अब इसी को हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें तमाम तर्क भी मौजूद हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो देश में कुल 4.5 करोड़ से अधिक ईपीएफ योगदान करता है। इनमें 1.23 लाख से अधिक एचएनआई खाता धारक हैं, यानी कि जो हर महीने पीएफ खातों में बड़ी रकम का योगदान करते हैं। और इनका कुल योगदान अगर उसकी बात की जाए तो कितना होता है वो भी आपको बता दें, 62,500 करोड़ रुपए है, जिन पर ये बिना टैक्स दिए 8% दर तक ब्याज पा रहे थे, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए जो ईमानदार वेतनभोगी वर्ग है और जो अन्य करदाता हैं उनके पैसे हुआ करते थे, और इसीलिए इसको लागू करने के बारे में विचार किया गया। हालांकि वित्त मंत्रालय ने उन लोगों के नामों के बारे में कुछ खुलासा नहीं किया है जो इस तरह का फायदा पा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक एग्जाम्पल जरूर दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एक खाता तो ऐसा था जिसमें 103 करोड़ रुपए जमा है। और यही नहीं, टॉप 20 एचएनआई पीएफ खातों की अगर बात की जाए तो 825 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं, और वहीं टॉप 100 खातों की अगर बात की जाए तो 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम उसमें डिपॉजिट है। और सूत्रों के मुताबिक कुल ईपीएफ खाता धारकों में एचएनआई योगदानकर्ता महज 0.27% है, लेकिन जो भी एचएनआई है वो औसतन प्रति व्यक्ति 5.92 करोड़ रुपए पीएफ में जमा करते हैं, जो कि योजनाबद्ध तरीके से बिना टैक्स सालाना और औसतन प्रति व्यक्ति 50.3 लाख रुपए ब्याज उठा रहे हैं। दरअसल ये हम और आप सभी लोग जानते हैं कि पीएफ एक अच्छा मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि निवेश के लिए सबसे पहला विकल्प के तौर पर देखा जाता है। हर इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। अब इसको समझने की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें सीधा सा ये है कि आप अगर पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से आप टैक्स के दायरे में आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि एक साल में 3 लाख के करीब इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो 2.5 लाख की रकम होगी उसमें नहीं, लेकिन बाकी के 50,000 पर जो ब्याज आपको आएगा उस पर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये भी समझने की जरूरत है कि टैक्स कितना कटेगा। तो सीधी सी बात है कि जिस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी सैलरी है उस हिसाब से ही उसको काटा जाएगा। 30% वाले टैक्स हिसाब में अगर आपकी सैलरी आती है तो फिर पीएफ योगदान में 2.5 लाख से ऊपर के ब्याज पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब इसमें अगला सवाल ये है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन लोग होंगे। सीधी सी बात है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, कम सैलरी वालों को उतना नुकसान नहीं होगा। यानी कि जिन कर्मचारियों को पीएफ में हर महीने 20,833 रुपए तक का कटता है उन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ऊपर कटता है तो फिर सीधा सीधा असर आप पर ही होगा।